24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माता के नाम से है। अष्ट प्रवचन माता कौन सी है? 5 मिति और 3 गुप्ती। 5 मिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता है। इसमें जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे ही ये काम करती है। 5 मिति और 3 गुप्ती संभालने का काम करती है। अगर व्यक्ति इनके अनुसार चलता है तो उस बच्चे की, उस साधक की कोई भी बाल विबांका नहीं कर सकता। संभाल करती है ये। तो स्मृति का अर्थ है सम्यक प्रवृत्ति, सम्यक क्रिया, और गुप्ती का अभिप्राय है अशुभ से निवृत्ति, अशुभ को छोड़ देना और सम्यक में प्रवृत्ति करना। तो माँ क्या चाहती है? माँ क्या चाहती है? इसको अष्ट प्रवचन माता कहा है ना, तो माँ क्या चाहती है? अपने बेटे को, अपने बच्चे को सन्मार्ग पर लेकर जाने का काम कौन करती है? माँ करती है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती, कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा चोर बने। चाहती है क्या? हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा सच्चा संत बने, मेरा बेटा अच्छा बने, पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाए, एक जज बने, एक डॉक्टर बने। यानी कुछ ना कुछ अच्छे ख्वाब होते हैं माँ के अपने बच्चों को लेकर। अच्छा बिजनेसमैन बने, होते हैं कि जर्नली माँ के ख्वाब, जैसे माँ के ख्वाब कुछ अच्छे के लिए होते हैं। इसी तरह से ये अष्ट प्रवचन माता यही प्रेरणा देती है, गलत मार्ग पर कभी ना चलो, और इसका ध्यान रखने का पूरी की पूरा प्रयास ये अष्ट प्रवचन माता ही कहती हैं। और अष्ट प्रवचन माता 5 मिति और 3 गुप्ती को अष्ट प्रवचन माता कहा गया। वह माँ की तरह साधक की देखभाल करती है, साधक का सार संभाल करती है, साधक को कैसे चलना चाहिए। सबसे पहले छोटी छोटी बातें, जैसे माँ उंगली पर पकड़ के चलना सिखाती है ना, माँ जब बच्चा 10 बार गिरता है तो भी उसको रोकती नहीं है, तो भी एक बार घुटने पे चोट लग गई तो ये नहीं कहती तू बैठ जा, तू तेरे चोट लग जाएगी तू बैठ जा। वो कहती है कि नहीं, तुझे चलना जरूरी है और अच्छे से चलना जरूरी है। अगर कोई माँ देखी है आपने कि एक बार बच्चा गिर जाए तो उसको कह दे कि नहीं मैं तुझे चलना नहीं सिखाऊंगी। हाँ, ये माँ ऐसी है कि इरिया स्मृति माँ ऐसी है कि तुम्हें चलना सिखाती है, कैसी भी स्थिति हो तुम सीधा चलो, तुम अच्छा चलो। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे के पैर अभी कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे चलाते 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 आज आपके पैर कितने स्ट्रांग है। आज आप चलते चलते डगमगाते हो, गिरते हो नहीं ना। ऐसे ही जो व्यक्ति इरिया स्मृति का पालन करता है, ये 5 मिति और 3 गुप्तियों का पालन करता है, वो कभी भी जिंदगी में डगमगाता नहीं है, डगमगाता नहीं है, और इतने ज्यादा अहोभाव से, भक्ति भाव से रहता है, इतने जबरदस्त है। इरिया स्मृति, भाषा स्मृति का जो भाषा कैसे प्रयोग करना है, जो व्यक्ति अपनी भाषा को शुद्ध ढंग से प्रयोग करता है उसके पराये भी अपने बन जाते हैं, और जो व्यक्ति अशुभ रूप से इस भाषा का प्रयोग करता है तो क्या होता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। तो भाषा स्मृति में एक सम्यक रूप से प्रयोग करो, अच्छे रूप से प्रयोग करो, ताकि सबको आपके प्रति प्यार जागे, मोहब्बत जागे। हाँ, ऐशना स्मृति, तुम लोग गवेषणा करते हो, किसी चीज की भी गवेषणा, किसी चीज की भी खोज, जैसे आहार की गवेषणा, संत के लिए बोला कि तुम इतने विवेक से गवेषणा करो, इतने अहोभाव से गवेषणा करो कि किसी को कष्ट ना हो। जैसे भंवरा थोड़ा 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 रस सब तरफ से लेता है, जैसे गाय क्या करती है, थोड़ा थोड़ा घास, जड़ से कभी गाय घास नहीं खाती है, इसलिए गोचरी को गोचरी कहा। क्या कहा? गोचरी, क्योंकि थोड़ा 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 सभी घर से संत लेकर आता है। तो इसलिए सम्यक प्रकार से, सम्यक विधि से ऐशना स्मृति का पालन करो, आहार आदि का व्यवस्थित रूप से, सम्यक रूप से आप उसे ग्रहण करो। सारी चीजें, इरिया स्मृति, भाषा स्मृति, ऐशना स्मृति, अयान भन निखेवना स्मृति, वस्त्र पात्र बिना पूंजे, बिना व्यवस्थित रूप से रखे हैं तो इसमें दोष लगता है। तो वस्त्रों पात्रों को व्यवस्थित रूप से संभाल के, संवार के, पात्र में एक बूंद भी पानी की नहीं रहनी चाहिए, इसलिए पहुंच कर रखे हैं, कोई जीव नहीं मरे इसलिए सुबह उठ के पहुंचते हैं। हर छोटी छोटी चीजों की विवेक कि उचार पासवन खेल जल मल संघान, यानी जो भी आपकी गंदगी है आप उसको व्यवस्थित रूप से पलटिए, कहीं पर भी गंदगी मत फैला कर रखिए। ये छोटी छोटी बातें भी परमात्मा ने हमें बताई कि जैसे
भगवान हमारे पिता है। जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है ना, ऐसे भगवान ने छोटी छोटी बातें बताई, कैसे व्यवस्थित चीज रखनी है, यहां तक भी बताया। और आज छोटे, हम एक टीचर से बात कर रही थी, वो टीचर 3 साल के बच्चे को पढ़ाती है। कितने? 3 साल के। मैंने उसको बोला कि 3 साल का बच्चा क्या सीखता है, क्या पढ़ता होगा? तो उसने कहा, हमारे सर जी, हम उसे सिखाते हैं कि ये सपोज करो ये मोबाइल रखा है ना, तो इस मोबाइल को उठाना कैसे। मतलब इतना इतना सूक्ष्म छोटी छोटी बातें कि कैसे आज प्ले ग्रुप में ये छोटी छोटी चीजें, ये चीज उठाकर यहाँ कैसे रखनी है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, छोटी छोटी बातें। और यही यानी कि ये पहली सीढ़ी है, छोटी छोटी बातें ये सिखाई जाती है। और जब ये छोटी छोटी बातें जीवन में आ जाती है तो बच्चा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं। एक बार की बात है, विवेकानंद विदेश में जाना चाह रहे थे और विदेश में जाने की इच्छा उनकी प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो आशीर्वाद दे दिया रामकृष्ण परमहंस ने। उन्होंने कहा, बेटा माँ से मिलते जाना। अब विवेकानंद ने कहा कि गुरु ने कभी नहीं कहा कि माँ से मिलना, कोई भी काम हो, वैसे तो मैं हमेशा मिलता ही हूँ, लेकिन आज मुझे स्पेशल मिलके आना है। स्पेशल गया, पूरा प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे माँ मुझे आशीर्वाद दो, ये आपका बच्चा ये धर्म का प्रचार करके आए, हिंदुस्तान को विदेशों में स्थापित करके आए, ये भारतीय संस्कृति को दिखाकर आए और समझाकर आए कि भारतीय संस्कृति में कैसी ताकत है। और ऐसे भाव से, अभाव से वंदन नमन करके कहते। माँ कुछ जवाब नहीं देती। माँ ने कहा, सुनो बेटा, वहां पर चाकू छुरी रखी है, जरा उठाकर तो लेके आना। और उसने कहा, ठीक है माँ, लेकर आता हूं। और वो लेकर आया और लेकर आकर के जो छुरी का भाग था वो अपनी तरफ किया, चाकू का भाग अपनी तरफ किया, और जो पकड़ने वाला भाग था वो माँ की तरफ किया और बड़े प्यार से दिया। और माँ ने कहा, बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, क्योंकि तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तुझे सफलता ही मिलेगी। उसे माजरा समझ नहीं आया। उसने कहा, माँ ऐसा क्या हो गया कि अभी सफलता मिल जाएगी और थोड़ी देर पहले आपके मुंह से मेरे लिए कोई शब्द ना निकले। उसने कहा, बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, मैं देख रही थी कि तेरे भीतर में कितनी संवेदनाएं हैं, कितना अहिंसा है, कितना प्रेम है। बोला कैसे? कहते एक चीज को उठाने से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति भीतर से कैसा है, ये होता है। इसीलिए बोला, अयान भणमन निखेवना समिति, भंडो अगर वस्त्र पात्र बिना पूजे बिना पठे रखा और रखाया और रखते प्रति अनुमोदा। इस सारा प्रतिक्रमण सूत्र में हरोज के आलोचना बताई है। तो तस्मिच्छा में दुगणम, बिना कुछ व्यवस्था से, सभ्यता से उठा के इधर उधर रखा हो। और अगर बिना सभ्यता के व्यक्ति कुछ ये चीजें समझाती है हमें, अगर ये भी कर लो ना तो तुम घर में ही भगवान हो, घर में बैठे बैठे भगवान हो। यानी कि एक छुरी भी उसने जब तूने उठाई और तेरे मन में आया तभी तो तूने वो नोक वाला हिस्सा मेरी तरफ नहीं किया। कहीं ना कहीं तेरी भावनाओं में प्रेम है, करुणा है, अहिंसा का भाव है, इसलिए तूने वो चाकू मोड़ करके दिया। मुझे नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा भाव आता है, ये 5 नीति आपका उद्धार करती है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्त रखिए, अपने ज्यादा से ज्यादा गोपन रखिए अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को, उसको एकदम से उच्छृंखल होकर, स्वच्छंद होकर अपने ज्यादा विचरण मत कीजिए। स्वच्छंदता इंसान को नरक के द्वार खोलती है। स्वतंत्रता अलग बात है, स्वतंत्र सेनानी होता है, संत होता है, लेकिन स्वच्छंद जिसको कुछ भान नहीं है, क्या बोलेगा, मन जो आया, रात को खाया, शराब पी, मांस खाया, ये खाया, वो खाया, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा मतलब स्वच्छंदता, जैसे मर्जी कपड़े पहनना, जैसा मर्जी करना, जो आपके नियम के अनुसार है, जो आपके नियम के अनुसार है, उन नियमों का पालन कीजिए। तो इसलिए ये 5 मिति और 3 गुप्तियों का, 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 मिति और 3 गुप्ती बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो आप सभी की ये 5 मिति और 3 गुप्ती विशुद्ध होती है, शुद्ध होती है, तो आपकी आत्मा का कल्याण निश्चित रूप से होता है। तो इन्हीं मंगल भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
आओ सुनेंगे सुनेंगे